अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एडवांस एजुकेशन के सिलसिले का एक और सेशन लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के सेशन में हम चार्ट रीडिंग में कुछ अहम चीज़ें शामिल कर रहे हैं जिनकी मदद से आप आसानी से मार्केट की अगली मूव और मार्केट के सेंटीमेंट को समझ सकते हैं। हमने पिछले तमाम सेशन में बुनियादी चीज़ें जो चार्ट रीडिंग में हमारे काम आ सकती हैं उनके ऊपर डिस्कस की और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम एडवांस सेशन की जानब आ रहे हैं। आज का जो सेशन है वो बुनियादी तौर पर उन तमाम ट्रेडर्स के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में रियल पैसे के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेड करने के राइट लोकेशन, राइट जगह और राइट टाइम का नहीं पता। आज हम कम से कम रिस्क और बड़े से बड़े रिवार्ड और ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड वाले वो तमाम लेवल डिस्कस करेंगे जहां पर हमें कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज का सेशन बहुत अहम है और इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो रियलिटी है, जो फॉरेक्स हो, फ्यूचर हो, स्टॉक हो, उसमें ये चीज़ बनती है और उसको हम लोग जो चार्ट रीडिंग है उसको हमने देख के खुद क्या अंदाज़ा करना है कि ये जो सेंटीमेंट बना ये क्यों बना और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ज़्यादातर क्या किया। हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर वजूद में आती हैं, जो 70% जिनकी एक्यूरेसी होती है, हम उन चीज़ों को लेके चलेंगे। ज़ाहिर सी बात है 100% तो कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी खामी तो रहती है, लेकिन हम ये चीज़ें आपको सिखाएंगे। ये 4 5 6 चीज़ें होंगी जिनकी मदद से आप नेक्स्ट टाइम आसानी के साथ मार्केट की मूव को समझ सकेंगे। ये मूव और तेज़ हो रही है, मूव कम हो रही है, मूव रिटर्न बैक हो रही है, ट्रेंड कंटिन्यूशन है, ट्रेंड रिवर्सल है, ये सपोर्ट है या ये रेजिस्टेंस है, इस एरिया पे मार्केट रुकेगी नहीं रुकेगी, ब्रेक करेगी नहीं करेगी। ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो अगर आप दोस्तों को पहले से पता हो तो मैं नहीं समझता कि आप कहीं गलती करेंगे। तो रियलिटी को समझना है, चार्ट रीडिंग को समझना है, मेथड को समझना है और फिर उसको अप्लाई करना है। तो चलते हैं हम अपने चार्ट्स पर और आज के सेशन में जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट में मैं बात करूंगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन की जो ट्रेड होती है वो कहाँ कहाँ पर होती है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड को समझने के लिए हमने हर सेशन में ये बात की कि हम लेवल लगाएंगे। लेवल से मुराद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वो लेवल, जैसे कि अभी मैं आपके ये एक लेवल है और इसको मैंने यहाँ पर सेट किया। इसको क्यों किया? यहाँ पर 3 दिन मार्केट ने स्टे की। यहाँ पर क्यों किया कि यहाँ पर मार्केट ने ऐसा स्टे किया। ये पूरे डे का चार्ट है आपके सामने, ये डे टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है और डे के चार्ट पर मैंने लेवल लगाए हैं। 3 लेवल लगा चुका हूँ, चौथा भी लगा देता हूँ। ये इसलिए कि ये वो लेवल है जहाँ पर मार्केट आके रुकी या मुड़ी। अब मैंने ये 3 लेवल लगा लिए। अब इनको मैं ज़रा अच्छे से ट्रेड करने के लिए मैं M30 के टाइम फ्रेम में आ गया, क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लूँगा। वो H1 का हो सकता है, वो M30 का, M15 का, इवन मुझे मेरा सेंटीमेंट M5 में मिलेगा, मैं उसे ट्रेड करूँगा। बैकएंड पे मेरे पास 2 सिनेरियो हैं, ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूशन। इसके अलावा कोई दूसरा सेंटीमेंट नहीं होता मार्केट में, 2 ही हैं। पिछले सेशन में भी ये डिस्कस किया, आज के सेशन में मज़ीद इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि 2 ही सेंटीमेंट हैं, 2 ही तरीके हैं। या ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड डाउन था, उसने लेवल ब्रेक किया और मज़ीद सेल में चला गया। ट्रेंड अप का था, मज़ीद ट्रेंड अप में चला गया। ट्रेंड अप का था, मुड़ गया, रिवर्सल हो गया। ट्रेंड डाउन का था, रिवर्सल हुआ, मुड़ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लेवल लगाते हैं। लेवल हमने डे में लगाए, उसे हम H4 में एडजस्ट भी कर सकते हैं, अपनी फेवरेट प्लेस पे ला सकते हैं कि कहाँ पर इन्हें हमने एडजस्ट करना है। ये H4 का लेवल है, इसमें मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ तो मैंने ये कैंडल स्टिक पे अपना चार्ट कन्वर्ट किया और मैं इसको
एडजस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने एडजस्ट किया, कुछ भी नहीं किया। जैसा कि मैं पिछले सेशन में बताता आया कि मैंने इस लेवल को देखा और इधर ब्रेकआउट को देखा, तो मैंने लेवल लगाया, यहाँ पर ऑटोमेटिक उसने सपोर्ट किया। अगर हम ये समझें कि इससे आगे मार्केट नहीं है, हम बैकग्राउंड को देख के ट्रेड लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट ने स्टे किया। मैंने इसकी बुनियाद पर मैंने लेवल लगाया, आगे ऑटोमेटिक उसने इसको सपोर्ट फराहम की और रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया। मैंने इस लेवल को मार्क किया, ये लेवल जो जोन है, इस लेवल को यहाँ से ब्रेक किया गया और ट्रेंड जारी रहा। फिर दोबारा मार्केट इस एरिया में आई और इसी एरिया ने मार्केट को दोबारा वापस भेजा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि दो तरह की हमारे पास ट्रेड है, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल। आज के जो सेशन है इसमें हम रिवर्सल की भी शक्लें पढ़ेंगे, सूरतें पढ़ेंगे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की भी सूरतें पढ़ेंगे। मार्केट में वो कौन सा ऐसा लेवल है जो हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कौन सा ऐसा लेवल है जो हमारे लिए वीक है। हम उन तमाम लेवल्स को समझेंगे और ट्रेड करेंगे। तो H4 में मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब मैंने ट्रेड चूँकि किसी सेंटीमेंट पे लेनी है, तो मेरा सेंटीमेंट कहाँ बनेगा, मेरा मेथड कहाँ काम करेगा, मैं उसके हिसाब से बात करूँगा। तो मैं चार्ट कन्वर्ट कर दिया VSA पे। अब ये जो मैंने 4 लाइनें लगाई हैं, ये वो एरियाज़ हैं, ये वो बॉर्डर लाइन है जिसको मार्केट पहले तो ब्रेक नहीं कर सकती, दूसरा अगर ब्रेक कर लिया तो फिर ये वापस उससे नीचे नहीं आ सकती। ये शर्त होती है, ये रूल होता है, इसी को हम फॉलो करके चलते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि ये ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ, और अगर वो ब्रेक नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए ज़रा और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊं ताकि आप दोस्तों को वाज़े चीज़ें नज़र आएँ कि ये चीज़ें कहाँ कैसे। मैं ज़रा इनको लॉक कर दूं ताकि ये अपनी जगह ना छोड़ें। अच्छा, अब हमारे सामने ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर मार्केट को इन लेवल्स को या तो ब्रेक करते हुए खासी तगोदो खासी मेहनत करनी पड़ रही है, और अगर ये ब्रेक कर ले तो फिर वापस आते हुए इन एरियाज़ में मार्केट को काफ़ी तकलीफ़ महसूस होती है उनको ब्रेक करते हुए। तो ये लेवल हमारे लिए एक टारगेट होते हैं, वो लेवल उन पर मार्केट जाकर अपना कोई ना कोई बिहेवियर शो करती है। ये वो जगह हैं, ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर हमें दो तरह की ट्रेड करने का आसानी से मौका मिल सकता है। अब उस लेवल को जो हमने डे में सेट किया, हम M15 में M5 में किसी भी टाइम फ्रेम में आकर तस्दीक करेंगे कि उस लेवल पर मार्केट ने क्या किया। जैसे ही इस लेवल पर मार्केट पहुंची तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई। इस लेवल में ऐसी कोई बात थी कि इस वॉल्यूम के बावजूद मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया, लेकिन फिर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया तब भी वॉल्यूम बढ़ा। और बार को देखें, ब्रेक हुआ, अगली बार पे रीटेस्ट हुआ और मार्केट चल पड़ी। अब फिर ये जो इस लेवल से मार्केट चली तो इसको फिर आगे ब्रेक कहाँ लग सकती थी, वो आगे का लेवल। तो ये जो लेवल्स हैं हमारे, एक लेवल से मार्केट दूसरे लेवल पर और दूसरे लेवल से मार्केट तीसरे लेवल तक सफ़र करेगी। हमें ये पता है कि इसके दरमियान में इसकी ब्रेक नहीं लगनी। अगर ये लेवल ब्रेक होकर रीटेस्ट हुआ, यहाँ हुआ या यहाँ हुआ, हमने इस एरिया से पकड़ लिया, फिर अगले एरिया तक हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। सो इसलिए हम लोग इन लेवल्स को लगाते हैं और इन लेवल की मदद से हम बेहतर और अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरी बात की जानब के बाज़ औक़ात हमने जो अपना ये जो मेथड है इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। लेवल हमने लगा दिए और हमारे पास ट्रेड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया और इस एरिया को टेस्ट किया। टेस्टिंग यहाँ भी हुई है, यहाँ भी हुई है। वो बाद में जब हम अक्सर लेवल लगाते हैं तो लेवल हमारा एक जोन होता है, उस जोन को हम लोग टेस्ट करवाते हैं। अगर वो जोन टेस्ट हो जाए तो हमारी एंट्री उस एरिया के हिसाब से होगी। अब इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ रीटेस्ट किया, अगर हम यहाँ से एंट्री लेंगे तो कहाँ तक होल्ड करेंगे, अगले लेवल तक। अगला लेवल जो भी है वहाँ पर मार्केट पहुँचेगी, या तो वो फिर पिछली सिनेरियो को अप्लाई करते हुए इसे ब्रेक करेगी,
रीटेस्ट करेगी और हम यहाँ से एंट्री लेंगे और फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड होगी। ये ट्रेड भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन की हो जाएगी, ये भी। लेकिन बाज़ औक़ात ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं होती, मार्केट जाती है किसी स्ट्रॉन्ग लेवल से टकराती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आती है, 2-3 ट्राई करती है, उस एरिया को ब्रेक करने में नाकाम होती है, मार्केट वापस आ जाती है, फिर वो अपनी जो रेंज होती है या जो भी है। अब इस एरिया में जो कुछ था वो यहाँ पर भी हुआ, इस एरिया में भी हुआ। अब इस एरिया को ब्रेक करने के लिए इसे बड़ी तगोदो करनी पड़ी। जब ब्रेक हो गया तो आसानी के साथ उस टारगेट पे पहुंची, लेकिन जब वापस मार्केट आई तो उस लेवल को नीचे ब्रेक करने में मार्केट को उतनी ही तगोदो, उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ से मार्केट मुड़ी, यहाँ से मुड़ी और यहाँ पर आके इसने तीसरे टच पे, तीसरी ट्राई पे उसे ब्रेक किया। अब आप देखें यहाँ मार्केट लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी और इसके बाद इसने ब्रेक किया, फिर वापस इसी एरिया को टेस्ट किया और फिर एक नई ट्रेड मिली। ये ट्रेड भी हमारी ट्रेंड कंटिन्यूएशन की थी। यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड बनती है या फिर बॉटम से रिवर्सल की ट्रेड होगी। तो हमारे पास ट्रेड करने के 2 लेवल्स हैं। एक, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और चल पड़ी। दूसरा, लेवल पे टकराई, एक ट्राई की, दूसरी ट्राई की, तीसरी ट्राई की, नहीं ब्रेक कर सकी, वापस मुड़ेगी। पहले पे हाई वॉल्यूम, दूसरे पे नॉर्मल और तीसरे पे लो वॉल्यूम। इससे हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी। अगर ये दीवार, ऊपर वाली दीवार, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ब्रेक नहीं कर सका, हाई वॉल्यूम ब्रेक नहीं कर सका, तो लो वॉल्यूम भी नहीं कर सकेगा। यहाँ से हमारा जो रिवर्सल है वो कहाँ तक, जो बैकग्राउंड का लेवल था, जैसे कि ये बैकग्राउंड का लेवल था, ये बैकग्राउंड की वजह से फोरग्राउंड में भी लेवल बना, यहाँ से उठी, यहाँ तक गई और यहाँ से गिरी तो यहाँ पर आके रुकी। ये लेवल जिस तरह से ब्रेक करते हुए बड़े तगोदो, बड़ी वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ी, इसी तरीके से इसी एरिया को नीचे ब्रेक करते हुए भी उतनी ही तगोदो की ज़रूरत होगी। इसमें दूसरी चीज़ जो है हम एडवांस में पढ़ेंगे वो ये है कि अगर इस एरिया पे जाकर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो और मार्केट मोनोपुलेट करना शुरू कर दे तो हमारी कोई स्टार्ट ऑफ कैंपेन शुरू हो जाती है, जो हम VSA में पिछले तमाम सेशन में पढ़ते आ रहे हैं। सेम इसी तरीके से बॉटम में होगा सीन, तो भी कुछ ऐसी ही कंडीशन बनेगी। बॉटम में आई, मार्केट ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी दी, हमने अपना स्कीमेटिक्स ड्रॉ किया, मार्केट उसे ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और फिर चल पड़े। ये तो एक जेन्युइन जो VSA को हम पढ़ते हैं, हम VSA में जो स्टार्ट ऑफ कैंपेन है उसको ज़्यादातर रिवर्सल के तौर पर ट्रेड करते हैं। मार्केट इस तरह गई, मार्केट वापस आई, ये जो हमारी ट्रेड होगी ये रिवर्सल की है। अब इसी तरीके से जब कोई लेवल ब्रेक होकर रीटेस्ट होगा, ये हमारी ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड होगी। या फिर इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि ये जो एरिया है या ये जो एरिया था, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसको मार्केट ने ब्रेक करके रीटेस्ट किया और फिर एक सफ़र, अब नीचे जाकर फिर एक रेंज बनी, उसे ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और फिर अब ये जो ब्रेकआउट और रीटेस्ट है आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब इसी को आप वेरीफाई करेंगे, इस एरिया को अगर आप मार्क कर लें, ये जो एरिया ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ और फिर यहीं पर टेस्ट हुआ। ये जो ब्रेकआउट और रीटेस्ट है, आप इस एक बार में भी टेस्ट पास कर सकते हैं। इस बार ने जैसे इस एरिया को ब्रेक किया, इसको अगर आप, ये M30 की बार है, आप इसे M5 में आके देखें तो ये 6 बार के साथ ब्रेकआउट होगा और अगली 6 बार के साथ रीटेस्ट होगा। M1 में भी आप तस्दीक कर सकते हैं, बिल्कुल करीब से पकड़ सकते हैं। और उसके बाद ये जो ट्रेंड है, यहाँ से अगर चल पड़ा है तो अगले लेवल तक ये रुकेगा नहीं। तो लेवल की बात करते हैं तो लेवल हमने किस में लगाए थे, डे में, और डे का लेवल हमारा ये जो डे में मैंने लेवल लगाए हैं आपके सामने लाइव मार्केट के अंदर है, तो ये चीज़ है। अब इसमें दूसरी जो चीज़ थी, एक तो हमें बात की कि बढ़ते हुए ट्रेंड के टॉप पर कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के बाद मोनोपुलेशन, मार्केट ब्रेकआउट, रीटेस्ट और उसके बाद मार्केट चले। दूसरा सेंटीमेंट हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि हम वाइकअप चैनल लगाते हैं, मार्केट चैनल के टॉप पर जाकर कोई अपथ्रस बनाए, कोई नो डिमांड बनाए, हम सेल करेंगे। मार्केट फिर वापस आए, कोई अपथ्रस, कोई नो डिमांड बनाए, हम फिर सेल करेंगे। मार्केट फिर ऊपर आए, कोई अपथ्रस, कोई नो डिमांड बनाए, हम फिर सेल करेंगे। मार्केट इसी तरह से ऊपर आए, कोई अपथ्रस, कोई नो डिमांड बनाए, हम फिर सेल करेंगे। जब तक मार्केट चैनल के अंदर है, हमारा सेंटीमेंट
बरकरार है। जहाँ कहीं उसने ये चैनल है हमारा, एज्यूम करते हैं 5 मिनट के लिए ये हमारा चैनल है और चैनल के अंदर मार्केट घूम रही है, इस तरीके से ऊपर जाती है, कोई नो डिमांड अप थ्रस्ट, कोई एफर्ट विद नो रिजल्ट, ये डाउन के साइन है, साइन ऑफ वीकनेस है। मार्केट आई, फिर उठी, दोबारा मार्केट ने वही सिनेरियो अप्लाई किया, हम पकड़ेंगे तीसरी बार, चौथी बार, जब तक मार्केट इस चैनल से बाहर नहीं निकलती। अगर वो डाउन बार में निकल गई, अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी आ गई, यहाँ हमारा एक नया सेंटीमेंट जनरेट हो गया। अब हम अगली जो मूव है वो इसके बुनियाद पे करेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद हम इस तरह का चैनल लगा लेंगे, फिर इस मूव को हम पकड़ते रहेंगे, लेकिन अप ट्रेंड में हम स्विंग लो से पकड़ेंगे, ये याद रखिएगा, और डाउन ट्रेंड में हम स्विंग हाई से मार्केट को पकड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास ट्रेड करने का कोई लॉजिक, कोई मेथड, कोई जगह नहीं है। गलत जगह से इंटर हो गए तो उसके रिजल्ट भी गलत निकलेंगे। मकसद चार्ट रीडिंग सिखाना, मकसद मार्केट में इंटर होना। ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर रिस्क कम, रिवार्ड ज़्यादा। अब यहाँ से उठेगी तो क्या होगा, अपथ्रस लगा है उसने, थोड़ी सी बड़ी टेल बना देनी है, लेकिन आपका अगर उसकी अपथ्रस के बाद अगली बार डाउन बनती है, उस पर आपकी एंट्री है तो आपको कोई मसला ही नहीं है। उस पर आपने एंट्री ले ली, इस पर आपने एसएल रख दिया, और वो एंट्री भी अगर आपने M5 में लिया है तो छोटा सा एसएल है आपका, और अगर वो एसएल बच जाता है तो रिवार्ड कितना है, रिवार्ड को देखें, रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। तो हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, लॉजिक के साथ किसी राइट लोकेशन से लेनी है। दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। ये तो पहली चीज़ थी जो मैं शुरू में मैंने कहा कि हमने रिस्क कम और रिवार्ड ज़्यादा रखना है और उसकी बुनियाद पर काम करना है। सो अभी जो सेंटीमेंट आपको बताया कि कहीं ब्रेकआउट होगा, उसके लिए हम कहते हैं इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट और डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ रीटेस्ट। ये भी सिनेरियो पढ़ाता चलूँ कि वो क्या होता है कि जब कभी ब्रेकआउट होगा वॉल्यूम बढ़ता हुआ होगा, सेम लाइक मैं आपको वॉल्यूम की बता दूं, यानी बढ़ता हुआ वॉल्यूम इस तरीके से होना चाहिए। पहली बार का कम, दूसरी का उससे ज़्यादा, तीसरी का उससे ज़्यादा और चौथी का इस तरीके का। हमारे टीचर सर साजिद कहा करते हैं वाईफाई वॉल्यूम। तो वाईफाई वॉल्यूम से मतलब ये होता है कि इस तरीके से बढ़ता हुआ वॉल्यूम। अब इस तरीके से बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो गया, अब रीटेस्ट है यहाँ पर हो गया। अगर ये भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अगर हो गया तो हम वेट करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसे एक और रीटेस्ट लेने देंगे, डबल दूसरा रीटेस्ट। उस पर अगर लो वॉल्यूम है तो हम यहाँ से इंटर हो जाएंगे। और लो वॉल्यूम कैसे होगा, वो ऐसे होगा, पहली का ज़्यादा, दूसरी का उससे कम, तीसरी का उससे कम, चौथी का उससे कम, और जो आखिरी बार है उसका सबसे कम। जो सबसे कम है वो नो सप्लाई टेस्ट होगी अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए नो सप्लाई टेस्ट को हम देखते हैं, या स्टॉपिंग वॉल्यूम या शेकआउट को देखते हैं। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड के लिए जब हम ट्रेड करते हैं तो डाउन ट्रेंड में हम ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद मैं जस्ट आपको साथ के साथ उसकी लॉजिक बता दूं। अभी टाइम फ्रेम कौन सा है, अभी ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट पे इन एक बात मैंने पीछे किसी सेशन में कही थी कि मार्केट स्विंग हाई बनाती हुई आती है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको समझ आ जाएगी, वो वाइकिफ की लॉजिक में पढ़ा जाता है। अब ये देखें, इस एरिया से ब्रेक हुई मार्केट और फिर वापस गई जब, तो वॉल्यूम ड्राई हो गया, यानी ब्रेक हुई और वॉल्यूम कम हुआ। ये जो कम वॉल्यूम है ना, ये इन दो बार को बता रहा है कि इनमें बायर्स नहीं थे। इनमें बायर क्यों नहीं थे कि ये जो लोग, जो स्कैल्पर या छोटे ट्रेडर्स या जो भी हैं, जिन्होंने इस बार पे सेलिंग की, इस बार पे सेलिंग की, इस बार पे सेलिंग की, इस बार पे आके प्रॉफिट टेकिंग कर ली। जो एल्गो ट्रेडर्स हैं, ये के साथ ट्रेड करते हैं, ऑर्डर फ्लो के साथ ट्रेड करते हैं, छोटी छोटी ट्रेड्स करते हैं, बड़ी अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं, जो शॉर्ट टर्म में इधर से ली इधर से निकलते हैं, उन लोगों ने यहाँ से ट्रेड ली। यहाँ देखा कि ऑर्डर फ्लो में अनबैलेंस हुआ काम, इस पे मार्केट ऊपर गई। ये देखने में आपको एफर्ट विद नो रिजल्ट का एक साइन नज़र आ रहा है, जो VSA का साइन है, और किसी रेंज के अंदर बना। यहाँ पर एसएल हिंटिंग की भी एक जोन है, और फिर सेम इसी का अगर हम गौर से देखें तो इसी का हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब इसका वॉल्यूम हाई है
और फिर सेम इसका वॉल्यूम लो है, ये होगा, ठीक है ना, लो वॉल्यूम। तो उस पर ये ऊपर गई मार्केट, लेकिन आर्डर बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट हुए। आर्डर एग्जीक्यूट है तो हमें आर्डर नज़र भी तो आने चाहिए। इसकी क्लोजिंग में आर्डर नज़र आएंगे कि इसकी क्लोजिंग जिस जानब है उस जानब के इसके ऊपर आर्डर लगे हैं। ये बार आपकी है, नो प्रॉब्लम, आपकी इसलिए कि पिछली बार से ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर आर्डर सेल के लगे हुए हैं क्योंकि इसकी क्लोजिंग नीचे है, इसके अपने हाई के करीब या हाई मिडिल से ऊपर है, तो इसके ऊपर बाइंग प्रेशर है। सो इसने भी बता दिया कि सेलिंग के आर्डर लगे, और उसके बाद आप देखें किसी भी बार ने इसका हाई नहीं ब्रेक किया। मार्केट ने तकरीबन इसके क्लोजिंग से नीचे नीचे रही। एक बार ने ट्राई की, उसका वॉल्यूम नहीं है, अगली बार ने फिर वही सिनेरियो अपनाया और उसकी क्लोजिंग नीचे हो गई, और उसके बाद मार्केट निकल आई। लेकिन जब नीचे आई वॉल्यूम ठीक है और ऊपर जाते हुए वॉल्यूम नहीं है। अब मैं बात कर रहा था कि इस बार पे जिन लोगों ने ट्रेड की उन्होंने इस बार पे प्रॉफिट टेकिंग की, निकले। जब उनका प्रॉफिट निकला तो जो नीचे से जगह खाली है, ये बार है, इसकी यहाँ क्लोजिंग है, तो ये जो सेलिंग करके नीचे लाए थे इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, मार्केट वापस उठी तो इस बार की क्लोजिंग अपने मिडिल से ऊपर हो गई या मिडिल पे हो गई। अगली बार उठी लो वॉल्यूम, उसकी अगली बार उठी लो वॉल्यूम, और फिर कोई नो डिमांड, और उसके बाद फिर एक डाउन मूव। तो ये सीन है, इसको समझना है कि ब्रेकआउट, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और रीटेस्ट जो है डिक्रीजिंग वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, लो देन प्रीवियस 2 बार वॉल्यूम, यानी इन बार से इन बार का वॉल्यूम कम। और इसकी तस्दीक ये जो छोटा सा ब्रेकआउट और रीटेस्ट है, ये बज़ाहिर 3-4 बार का ब्रेकआउट और 2-3 बार का रीटेस्ट है। अगर इसको आप M30 कहें तो ये एक बार के अंदर 6 बार्स है। अगर आप M5 में देखेंगे तो इस तरह का ब्रेकआउट और इस तरह का रीटेस्ट होगा। ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने साइन बनाएंगे, उसमें आप लोगों को ये चीज़ समझ आनी है। लाइव मार्केट में जाके आपने H4 में, H1 में, M30 में, M15 में अपनी ब्रेकआउट को देखना है और उसको उससे छोटे टाइम फ्रेम में क्लियर कट वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो M30 की एक कैंडल, M5 की 5 से 6 कैंडल्स बनेगी, और इसी तरीके से अगर M1 की देखेंगे तो M30 की एक कैंडल एक बार, M1 की 30 कैंडलें होंगी। अब 30 कैंडलें इस तरीके से आती हुई होंगी, तब जाके यहाँ से ये स्विंग हो और ये 30 कैंडलें बनी होंगी। तकरीबन 10 कैंडलें इसमें होंगी, 10 इसमें होंगी और 10 इसमें होंगी। अब M1 में आपको पता होगा कि इन पर वॉल्यूम ज़्यादा है, इन 10 पे कम है और इन 10 पे ज़्यादा है। तो सेंटीमेंट जो मैंने बताया था कि फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम और राइजिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम, फिर फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, हमारा सेंटीमेंट सेल का है, हम उसके साथ रहेंगे। तो आज यही चीज़ें जो एडवांस में आप लोगों ने अप्लाई करनी है लाइव मार्केट पे, मैं उन पर बात कर रहा हूँ। अब इसका एडवांस एक और चीज़ भी है जो मैंने आपको दिखानी है। मैं अभी आपको GBP के लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा। ये कल का सेंटीमेंट है। हमने पहले पढ़ा कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेवल क्रॉस कर रही है, लेवल पर पहुंची है। ये हमारा फाइनली एक लेवल है। उस लेवल पर, ये हम लेवल भी कहते हैं इनको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, सप्लाई एंड डिमांड का जोन भी कहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर का क्लस्टर भी कहते हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाएगी। एक टेस्ट ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ होती है कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन हमें पहले से पता चले कि मार्केट जो ऊपर का लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे ब्रेक नहीं कर पाएगी। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी हम वॉल्यूम से हेल्प लेंगे। वॉल्यूम हमें बताएगा कि ऊपर जाती बार्स में बायर्स नहीं हैं, बचे कुचे छोटे मोटे हार्ड्स रिटेल ट्रेडर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाया जाए। अब इस लॉजिक को आपने समझना है, ये बड़ी जगह आपके काम आएगी। ये जेन्युइन और कंफर्म रिवर्सल होता है, लेकिन इस चीज़ को आपने समझना कैसे है? सबसे पहले वही बात जो पिछले चार्ट पे मैंने बात की कि आपके पास लेवल्स होने चाहिए, जो हम VSA में स्कीमेटिक्स के तौर पर ड्रा करते हैं
कहीं ना कहीं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होती है। हम उस एक्टिविटी को मार्क करते हैं, उस एक्टिविटी को हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद अगर एक्टिविटी के बाद मार्केट ऊपर जाती है, हम उसको भी साथ के साथ मार्क कर रहे होते हैं। मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो क्या है। जस्ट वेट। फॉर एग्जांपल ये तो हमारा लेवल है, इसको तो हम रहने देंगे। हम स्कीमेटिक्स ड्रा करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ये हमारे हमने स्कीमेटिक्स ड्रा कर लिया। अब उसने इस लेवल पे स्टे नहीं किया, मार्केट ऊपर निकल गई। लेकिन हमें पता है कि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ा है, हमें पता है कि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ा है, तो मार्केट ऊपर चलेगी, हमने ऊपर का लेवल मार्क कर लिया। मार्केट उससे भी ऊपर निकल गई, हमने उसके ऊपर वाला लेवल मार्क कर लिया। अब हमारे ये लेवल ख़त्म हो गए, ये जो लेवल थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अल्ट्रा वॉल्यूम के बाद मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रही और ऊपर अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे जा रही है, हम उन लेवल को मार्क करेंगे जहां वो फाइनली ब्रेक करेगी। और उसके बाद वहां जाकर ब्रेक किया, उस एरिया को दोबारा टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, और उसके बाद मार्केट ने मुड़ना है। एक ये चीज़ जो स्कीमेटिक्स के रूल्स में आती है वो वाइकफ ने बनाए हैं, आप उनके बारे में गूगल कर सकते हैं कि वाइकफ के जो स्कीमेटिक्स हैं, ये वाइकफ की अकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, ये क्या है, इसमें स्कीमेटिक्स का क्या रूल है, और वो जो जोन बनता है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें कितने फेज़ हैं और कितनी बार मार्केट उन फेज़ को रिस्पेक्ट देती है, वो मैंने एक सेशन में बताया था। अभी फिर बता देता हूँ कि अगर बाइंग क्लाइमैक्स बनेगा या सेलिंग क्लाइमैक्स बनेगा, टॉप रिवर्सल ए बनेगा या टॉप बॉटम रिवर्सल ए बनेगा, ऐसी सूरत में मार्केट मोनोपुलेट करती है, रेंज करती है, एक जोन में स्टे करती है और 5 जोन मुकम्मल करती है, ए बी सी डी ई तक। लेकिन अगर एफर्ट विद नो रिजल्ट का साइन आ जाए या टॉप रिवर्सल बी या बॉटम रिवर्सल बी का साइन आ जाए, तो ऐसी सूरत में वो जो इसकी एकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में मैनिपुलेशन है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। ऐसी सूरत में एक या दो जोन या 3 कह लें वो बनाती है, उसके बाद ट्रेंड दे जाती है, ट्रेंड की शक्ल अख्तियार कर जाती है, क्योंकि एफर्ट विद नो रिजल्ट 2 बार्स का साइन है और दोनों सीरियस साइन ऑफ सप्लाई हैं। इसके अगेंस्ट बॉटम में स्टॉपिंग वॉल्यूम होता है जो सीरियस साइन ऑफ डिमांड है, सीरियस साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से मार्केट अपना रुख चेंज करती है। दूसरे नंबर पे आता है बॉटम रिवर्सल बी और टॉप रिवर्सल बी, ये भी सीरियस साइन ऑफ सप्लाई है। इसके बाद ज़्यादातर मार्केट रेंज नहीं करती, इसमें ट्रेंड करती है। जिस तरह आप लोग एफर्ट विद नो रिजल्ट या बैग होल्डिंग के एंड ऑफ राइजिंग मार्केट को ढूंढते रहते हैं, बड़ा पावरफुल साइन है, और इसके मुकाबले में बैग होल्डिंग बहुत पावरफुल साइन है, ये आ जाए तो बड़ी लंबी मूव देते हैं। इसी तरीके से अगर टॉप रिवर्सल बी आ जाए या बॉटम रिवर्सल बी आ जाए तो सेम इनकी भी लॉजिक और पावर उतनी ही होती है, और बाज़ दफ़ा तो ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी। लेकिन एंड ऑफ राइजिंग मार्केट की लॉजिक क्या है कि जैसे एक बढ़ता हुआ आप ट्रेंड है और यहाँ पर वो साइन आ गया एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, सेम इसी तरीके से वो ट्रेंड को गिराएगा। या मार्केट ऊपर गई, वो सेम आ गया और उसने इस तरह गिरा देना है, जैसा कि ये अपथ्रस है। फ़र्क क्या है कि ये अपथ्रस है, उसकी अपथ्रस की तरह ही बॉडी होती है, लेकिन उसकी क्लोजिंग अपने हाई के पास होगी, नैरो स्प्रेड होगी। जिस तरह ये इसकी क्लोजिंग नीचे है, उसकी क्लोजिंग ऊपर होगी। वॉल्यूम इस तरीके का होगा, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होगी। इस तरह का साइन आएगा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे, तो जिस तरह मार्केट ऊपर गई उसी तरीके से मार्केट नीचे आएगी, वो है एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। सेम यही साइन अगर हम उल्टा कर लें तो वो इस तरह का साइन होगा, छोटा सा साइन होगा, क्लोजिंग उसकी अपने हाई लो या ऑफ द लो होगी, और वॉल्यूम जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है इस तरह का वॉल्यूम होगा। मार्केट जैसे ही आएगी वैसे ही उठा देगा। ये VSA का सबसे पावरफुल साइन है। लेकिन अगर लॉजिक से आप समझेंगे तो आपको आसानी के साथ इन चीज़ों को समझना और इनको ट्रेड करना पड़ेगा। अब हम जो बात कर रहे थे हम उसके ऊपर आते हैं कि बढ़ता हुआ ट्रेंड था, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ वॉल्यूम है, लेकिन आखिरी जो 5-10 बार्स हैं
वो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा, ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा, ऊपर जा रही है और वॉल्यूम नहीं आ रहा, ऊपर जा रही है वॉल्यूम नहीं आ रहा, और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द बार एक अपथ्रस लग गया। अब अपथ्रस की भी दो लॉजिक हैं, एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अपथ्रस, एक लो वॉल्यूम अपथ्रस। अब ये अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अपथ्रस है तो क्लासिकल ट्रैप ऑफ स्मार्ट मनी, बहुत सारी दफ़ा बताया गया। और अगर ये लो वॉल्यूम अपथ्रस है तो स्मार्ट मनी मज़ीद ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ट्रेंड को ऊपर ले जाना नहीं चाहते। और अगर ऊपर गया भी था तो यहाँ पर जो पेंडिंग आर्डर का क्लस्टर था वो फिल हो गया है, और फिल हुआ है तो हमें नज़र भी आए कि मार्केट तो ऊपर गई थी, अगर वो आर्डर फिल ना होता तो ये यहाँ क्लोज होती, जबकि ये ऊपर तो गई है लेकिन आर्डर फेल होने की वजह से क्लोजिंग इसकी नीचे हो गई है। अब इसके ऊपर आर्डर फेल हो गए हैं, अगर आर्डर फेल हुए तो नज़र भी आए और नज़र भी आए, और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने ट्रेंड दिया। ये लॉजिक है। और इसको आपने कैसे पकड़ना है कि आखिरी चंद बार्स में ऊपर जाते हुए वॉल्यूम कम हो कम हो कम हो कम हो, बिल्कुल एंड हो जाए, जिसे आप कहते हैं नो डिमांड। ऊपर जाते हुए वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपको ये बताया जा रहा है कि मार्केट जो है अब मुड़ रही है। शर्त क्या है, शर्त यह कि ऊपर जो लेवल है वो स्ट्रांग हो, वो लेवल स्ट्रांग हो, और ये जो हम एंट्री करेंगे इस लेवल की बुनियाद पर करेंगे। लेवल स्ट्रांग है, ऊपर जाते हुए ट्रेडर नहीं है, बायर का जोर ख़त्म हो गया है, तो अब दूसरी पार्टी आएगी और वो दूसरी पार्टी सेलर की है, वो आएंगे अपना काम दिखाएंगे। ये लाइव मार्केट का है, ये हुआ है, ये कल की मेरे ख्याल में है 12 मार्च की ये चार्ट है। ये जो कुछ हो रहा है सामने हमें, आपको लाइव मार्केट में लाइव चार्ट पर ये चीज़ें ढूंढ के बता रहा हूँ कि आप लोगों ने मुस्तकबिल में, आज तो चलो मिस हो गया, मुस्तकबिल में आप इस चीज़ के लिए प्लानिंग करके रखेंगे कि इस तरह का कुछ सीन बने, और आपको पता हो कि यहाँ पर इस तरह का सीन बनेगा, और वो बन भी जाए तो फिर अगली एक चीज़ है वो है एंट्री, अगली जो चीज़ है वो आपकी साइकोलॉजी, अगली चीज़ जो है वो मनी मैनेजमेंट, वो आप लोगों का काम है। मेरा काम तो ये है कि आप लोगों को बताऊं कि कौन सी चीज़ किस लेवल पर किस तरीके से आ सकती है, आएगी, और आप पहले से ज़हनी तौर पे तो तैयार हो। और बाज़ दफ़ा मार्केट ऊपर जाती है, इस लेवल को ब्रेक करने के लिए एक कोशिश की, नाकाम हो गई, अल्ट्रा वॉल्यूम नहीं आया, नॉर्मल वॉल्यूम आया। अक्सर दोस्त कहते हैं कि स्टार्ट ऑफ कैंपेन ना हो तो हम क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं है, आपका ये लेवल तो है ना जो स्ट्रांग है। यहाँ पर नॉर्मल वॉल्यूम आ गया, मार्केट नीचे आ गई, दोबारा ट्राई की नहीं ब्रेक की, तीसरी ट्राई की नहीं ब्रेक की, और तीसरी ट्राई पर इस तरह का साइन आ जाए, ये जो साइन है इसमें कौन कौन सा साइन आना चाहिए, उसमें अपथ्रस आ जाए वैलिड है, नो डिमांड आ जाए वैलिड है, एफर्ट विद नो रिजल्ट आ जाए वैलिड है, टॉप रिवर्सल बी आ जाए वैलिड है। आप उसके बाद आपने सेल के लिए एंट्री ढूंढनी है, क्योंकि ये जो साइन पढ़ाए हैं ये सप्लाई के हैं, और सप्लाई आई है तो रुकेगी नहीं, उसने ट्रेंड देना है, उस सप्लाई के साथ आपने मार्केट में एंटर होना। और वो सप्लाई कौन ला रहे हैं, वो बड़े हेजिंग फंड्स, ये बड़े स्मार्ट मनी, ये बड़े बैंक के जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो ला रहे हैं। और वो अगर सप्लाई ला रहे हैं तो वो इस लेवल पर क्यों ला रहे हैं कि भाई बायर्स जो थे वो ख़त्म हो गए, अब सेलर आएंगे, वो मार्केट को रोक नहीं सकते, मार्केट ने चलते रहना है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी। तो उन्होंने इस ट्रेंड को जारी रखना है। और दूसरा, उन्होंने हर लेवल पर अपने आर्डर लगाए हुए हैं, हर लेवल पर अपने आर्डर लगाए हुए हैं। इसी तरीके से डाउन में भी आर्डर लगे हुए हैं। क्यों? कि उन्होंने अगर ऊपर जा रही है तो मार्केट को रोक रोक के भेजना है, रोक रोक के भेजना है मार्केट को। अगर वो छोड़ दें तो ये रिटेल ट्रेडर्स, ये हर्ड्स 2 दिनों में मार्केट को इतना ऊपर ले जाएं और 2 दिनों में मार्केट को इतना नीचे ले आएँ कि मार्केट में किसी ट्रेडर को ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका ही ना मिले। उन्होंने बड़े आर्डर्स लगा के रखे होते हैं, मार्केट उस आर्डर से टकराती है, वापस हो जाती है, फिर उसी आर्डर को ब्रेक करने के लिए नई डिमांड लेती है, ऊपर जाती है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करती है, यहाँ से वो प्रॉफिट टेकिंग करके निकलते हैं, मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। यही तरीकाकार है। वो जो बड़े बैंक्स हैं वो उन्होंने जो लिमिट्स लगाई हैं वो अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट या डिवैल्यू नहीं होने देंगे। वो अपने करेंसी को, अपने ट्रेंड को अपने हिसाब से चलाएंगे। उन्होंने अगर किसी ट्रेंड को बॉटम से स्टार्ट किया और टॉप पर जाने के लिए उन्होंने ये शर्त रखी है कि हम 3 महीनों में पहुंचेंगे या 6 महीनों में पहुंचेंगे,
तो वो 6 महीने में ही पहुंचेंगे। अब वो 6 महीने तक अगर वो खुला छोड़ दें तो 2 दिनों में पहुंच जाएगी। वो उसके लिए क्या करते हैं, इस लेवल पे एक ऑर्डर रखते हैं, मार्केट 4 दिन ऊपर गई, 1 वीक ऊपर गई, अगले वीक मार्केट नीचे आती है, फिर अगले वीक ऊपर जाती है, पिछले वीक, इस तरीके से यही सिनेरियो है मार्केट का, इसी तरीके से चलती है। और फिर यही सिनेरियोज होते हैं जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। अब अगर इस तरह का सिनेरियो मिला तो आपके लिए जो रिस्क फ्री या कम रिस्क वाला जोन है बाई के लिए, वो स्विंग लो है, और सेम सेल के लिए स्विंग हाई है। ये वो लेवल है जहाँ से आपने इंटर होना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे, बात की लॉजिक को समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और समझा क्या रहा हूँ। तो चीज़ें आपने समझनी है। अब हम अगली चीज़ को भी साथ के साथ डिस्कस करें ताकि सेशन में सारी चीज़ें आज डिस्कस हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सेशन या कुछ सेशन में कंप्लीट नहीं होती, उनको बार बार छोटे छोटे सेशन करके इन बातों को, इन चीज़ों को आप तक पहुंचाना है ताकि आप लोग भी इन चीज़ों से पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, आप लोगों के एजुकेशन में इजाफा हो। चार्ट रीडिंग को समझें कि चार्ट पर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। मार्केट आपको मोनोपलेट कर रही है, मार्केट आपको ट्रैप कर रही है, आपने इस ट्रैप से बचना है। और उस ट्रैप से सिर्फ अक्लमंद ही बचते हैं। लालची तो आएंगे बीच में, उन्होंने ये कहना कि जनाब अब मार्केट निकल गई हाथ से, इंटर हो जाओ, और वहीं पे वो ट्रैप में आ जाते हैं। तो ट्रैप से बचना है। तो उसके लिए जो रियलिटी है, जो रियल चीज़ें, मैं उन चीज़ों को लेके आ रहा हूँ कि ये देखें जो कुछ भी हो रहा है लाइव चार्ट पे हो रहा है। कहीं भी आप मुझे कोई भी चार्ट दे दें, मैं उसको देख के आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। अब देखें जो बात मैं कह रहा था कि अब यहाँ पर आके वही सप्लाई आई, मार्केट नीचे चली गई, दोबारा आई, ठीक है, फिर मार्केट ने जब ऊपर गई तो क्या हुआ, जोन वही है, एरिया वही, और उसके बाद रिजल्ट क्या निकले। ये वो चीज़ें हैं जो मार्केट पर होती हैं। सिर्फ आपको क्या चीज़ बता रही है, ये वाला लेवल जो डे का है, इस लेवल में ऐसे कोई बात तो है ना कि उसने यहाँ से भी मार्केट को रिजेक्ट किया, यहाँ से भी किया, और फाइनली यहाँ से कर दिया। कुछ तो इस लेवल में ऐसी कमाल है, क्यों किया, ये चीज़ें आपने समझनी है। और इसके लिए हमने सप्लाई एंड डिमांड के सेशन में लेवल लगाने और लेवल का बैकग्राउंड समझने के लिए तफसीली अब बात की हुई है। अभी ये लाइव मार्केट में गोल्ड का चार्ट है, और इसमें एक चीज़ जो मैं समझाना लगा वो ये है कि मार्केट बिल्कुल अपने नेचुरल बिहेवियर दिखाती हुई बिल्कुल स्मूथ जा रही है, और ऊपर एक छोटी सी नैरो स्प्रेड के साथ बार बनी और वॉल्यूम उसका बड़ा आया। अब इसने क्या बताया आपको, जैसे इस बार छोटी है, वॉल्यूम ज़्यादा है, और उसके बाद मार्केट ने ये क्या किया। ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। इस चीज़ को मैं समझाने के लिए अभी ये भी लाइव है, ये तकरीबन 2 दिन पहले का है, 11 मार्च को ये चीज़ हुई है, और आपके सामने ये नीचे टाइम भी आ रहा है। तो ये अभी के हैं। इस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ तरह की लॉजिक बने तो आपने किस तरीके से इस मार्केट को देखना है। तो बात पहले ये है कि ऐसी सिचुएशन कहाँ पर पैदा हो, या वो कौन सा एरिया हो जहाँ पर ये एक्टिविटी देखें। हर जगह बन रही है, हमें इसको छोड़ देना है। वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन की हो सकती है, ठीक है, हमने इन चीज़ों को किसी लेवल पर देखना है। अब फॉर एग्जांपल हम ये एज्यूम करते हैं या ये तस्वर करते हैं कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया है या सपोर्ट का एरिया है, गिरते हुए होगा तो सपोर्ट होगा, ऊपर जाते हुए तो रेजिस्टेंस का है। उस एरिया पे पहुंचकर मार्केट पहले वॉल्यूम आ रहा था, बार भी बन रही थी, लेकिन क्या हुआ कि वॉल्यूम आ रहा है ज़्यादा, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, हाई, 3 लेवल है हमारे पास वॉल्यूम को समझने के लिए, और बार छोटी छोटी बन रही हैं। ये हमें, ये भी एक किस्म की इंडिकेशन होती है, ये भी हमें एक एडवांस क्लू होता है। स्मार्ट मनी हमें बता रही है कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। जो कैंडलों को देखने वाले हैं वो कभी भी नहीं समझ सकेंगे, जो वॉल्यूम को देख रहे हैं उन्हें इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। तो अभी हम इस लॉजिक पर बात करने के बाद आगे एक और चीज़ है जो मैंने डिस्कस करनी है, और वो स्टॉक के ट्रेडर के लिए बड़ी कारआमद साबित होने वाली है। तो इस पे ज़रा कम टाइम स्पेंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रेंड बढ़ रहा था और ऊपर जाते हुए जैसे ये बारें छोटी छोटी बन रही हैं, बार छोटी छोटी बन रही हैं, वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, बार छोटी छोटी बनने लग गई हैं,
वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब इसमें प्राइस एक्शन या दूसरे तीसरे या सारे ट्रेडर्स बाई को ही देख रहे हैं। क्यों? कि कैंडलें ऊपर उठ रही हैं, कैंडल्स ऊपर उठ रही है, बार ऊपर उठ रही है, आरएसआई ऊपर उठ रही है, मूविंग एवरेज ऊपर उठ रही है, सारी चीज़ें ऊपर उठ रही हैं। लेकिन जिसको चार्ट रीडिंग आती है वो इसके इस सेंटीमेंट में, इस कंडीशन में वो सेल का सेंटीमेंट तलाश कर रहा है। ट्रेंड आपका है। अब कैसे? वो ऐसे कि ये जो बार्स ऊपर जा रही है, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई आ रहा है, इस तरह बड़ा बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, बड़ा बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। इस अप ट्रेंड को, जो मैंने अर्ज की थी कि यहाँ कोई लेवल है, इस अप ट्रेंड को, इस बाइंग को कोई सेलिंग करके रोक रहा है। यानी बायर्स और सेलर में बहुत तेज ट्रेडिंग हो रही है, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर लग रहे हैं। ये जो बाइंग थी इसको कोई सेलिंग करके रोक रहा है। अब सेलिंग करके रोक रहा है तो मूविंग एवरेज वाले तो कह रहे हैं अप जा रहा है, आरएसआई वाले कह रहे हैं अप जा रहा है, सारे लोग इसको अप में देख रहे हैं। जितने भी लैगिंग इंडिकेटर वाले हैं वो सारे इसको अप कहेंगे। इवन बाज़ दफ़ा वीएसए वाले भी ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि वो वॉल्यूम को नहीं देख रहे कि भाई ये जो मूव ऊपर जा रही है, कैंडलें छोटी बन रही है, वॉल्यूम बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, हमें ये तो बता रहा है कि जनाब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में, इस लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। वो कैसे हो रही है कि बायर्स बाई करके ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर पेंडिंग आर्डर लग रहे हैं, या इनकी बाइंग को स्मार्ट मनी अपने आर्डर लगा के रोक रही है। पीछे से नॉर्मल ट्रेंड है, बड़ी बड़ी बार्स हैं, वॉल्यूम भी नॉर्मल है, बड़ी बड़ी बार्स हैं, वॉल्यूम भी नॉर्मल है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे लेवल के करीब आती गई, बार छोटी बनती गई, वॉल्यूम बढ़ता गया, हमें वॉल्यूम ने बता दिया कि इस बाइंग को रोका जा रहा है। और ऐसी सूरत में अगर इस तरह का कोई अल्ट्रा वॉल्यूम का साइन बने, या इसके बाद कोई ऐसा साइन जो डाउन मूव का आए, तो हमें सेंटीमेंट चेंज कर लेना चाहिए। अब बाई में हमने नहीं जाना। इसके बाद चाहे मार्केट एक रेंज बनाए, चाहे मोनोप्लेट करे, चाहे नीचे का सेंटीमेंट बने, हमने उसको कवर करना है। क्यों करना है? कि ये जो छोटी छोटी बार्स बन रही हैं, अल्ट्रा वॉल्यूम आ रहा है, इसके बाद इस तरह का सीन बनने वाला है जिसका हमें पहले से पता हो। अब उसमें ये जो आखिरी बार है उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होना चाहिए या वेरी हाई होना चाहिए। पिछली 6-7 बार में इसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए, और उसके बाद अगली बार का डाउन। मैंने पिछले एक सेशन में बात की कि वीएस से 2 बार का मेथड है, पहली इंडिकेशन, दूसरी कंफर्मेशन, कि जो एक्टिविटी हुई और उसके अगेंस्ट क्या हुआ। तो 2 बार को याद रखें, और इस तरह का सीन अगर ये बार ना भी बने, कोई अपथ्रस बन जाए तो भी काबिल कबूल है, क्योंकि ऊपर जाते हुए बार पे वॉल्यूम बेताशा आया है, और अगर बेताशा वॉल्यूम आया, बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगे हैं, तो इसकी क्लोजिंग नीचे क्यों हुई है, ये सवाल है। और इसके बाद का जो बार है वो डाउन हो गई, तो वो आपके सवाल का जवाब है। ऐसी सूरत में हम इतनी जल्दी ट्रेड नहीं लेते। हाँ, बाद दवाई ऊपर जाते जाते वॉल्यूम कम कम कम, आखिरी पे बिल्कुल नो डिमांड, तो अभी हम एंट्री करेंगे। लेकिन अगर ऐसा सीन नहीं होता और अगली बार पे एक अपथ्रस लग जाता है, तो अपथ्रस के बाद ये H1 का अपथ्रस है या H4 का है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में आगे देखेंगे। इसके बाद मार्केट जो स्विंग लगा के आई है यहाँ पर, इसके मिडल तक या इसकी बॉडी तक यहाँ पर कोई नो डिमांड आ जाए, सेम यही सीन जो अब यहाँ बना हुआ है ये वाला बन जाए, तो हम ट्रेड करेंगे और फिर उसे होल्ड करेंगे, और पूरे तरीके के साथ। ये था इसका दूसरा तरीका। मैंने आज आपको बताया कि जनाब ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड के लिए फॉर एग्जांपल कोई लेवल है और उस लेवल को मार्केट ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, आप इस रीटेस्ट पे ट्रेड पकड़े। अगर वॉल्यूम इसका ज़्यादा है तो एक और टेस्ट लेने दें और फिर आप इसको बाई करें। सेम इसी तरीके से डाउन का ट्रेंड है, ये एक लेवल है, मार्केट आई इस लेवल पे लगी, उठ गई, दोबारा ऐसे ब्रेक किया और रीटेस्ट किया, तो आप सेल में जाएंगे। ठीक है, जब तक कोई आगे लेवल नहीं आता, कोई इसको रोकने वाला नहीं आता, कोई मैनिपुलेशन नहीं होती, ब्रेक और रीटेस्ट नहीं होता, आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, ट्रेड उसी सूरत में करेंगे जब आपका कोई स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक होगा। लेवल ब्रेक होकर मार्केट ने मजीद ट्रेंड को जारी रखना है, उसे हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड कहते हैं। ये थी आज की छोटी छोटी टिप्स, और एक आखिरी टिप जो है वो मैं आपको फ्यूचर की मार्केट में समझाऊंगा। फ्यूचर की मार्केट में ये मैंने अभी एक ऑयल और दूसरा नेचुरल गैस का पेयर सेलेक्ट किया है। ये क्यों किया, अब इसको मैं, ये अभी H1 में है, मैं आपको डे में समझाता हूँ सेंटीमेंट। डे में कितना होता है, हमारे पास 5 दिनों का जो वीक है, यानी सोमवार से लेकर जुम्मे की शब तक, यानी जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, तो
5 दिनों की मूव है। 5 दिनों की मूव को अगर मैं ये लेवल हटा दूँ 5 मिनट के लिए, मैं हटा देता हूँ ज़रा। मैं आपको कुछ चीज़ समझाने लगा हूँ, उसकी बुनियाद पर आपने काम करना है और उसकी बुनियाद पर मैं इसको ज़रा थोड़ी सी वाज़ेह करूँगा कि अगर आपको लगे ये गैप लगा है, ये देखा, ये गैप है। अब इस गैप से मार्केट ऊपर हुई, अगले 4-5 दिन ऊपर रही, मार्केट वापस रीटेस्टिंग के लिए आई, उसने इस गैप को गैप बार से ब्रेक किया। दो चीज़ें, एक ये गैप जो जेन्युइन आपको नज़र आ रहा है, बीच में जो खला है, इसको हम गैप कहेंगे। ये गैप क्या करेगा, अगर हम इस लाइन को और इस चीज़ को देखें तो इसके बीच में कोई कैंडल की बार नहीं है। अगर हम इस लेवल को और इस लेवल को देखें तो बीच में कोई जगह नहीं है, ये वीकेंड पे गैप लगे हैं। अब इस गैप का सेंटीमेंट क्या है, हमने इसको समझना है। ये गैप क्यों लगता है, इसको समझना है। ये गैप जब वीकेंड होता है, वीक ऑफ होता है, उसके बाद मार्केट बैकएंड पे तो दुनिया में हर चीज़ का इंडेक्स काम कर रहा है, करेंसी का कर रहा है, मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, लेन देन हो रहा है, बैंक बंद है या मार्केट ऑफ है, बाकी तो काम हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो गैप है, ये गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये गैप जो अभी आपके सामने फिजिकल मौजूद है, ये गैप था, मार्केट ओपन हुई और गैप से अगले 4-5 दिन ऊपर रही, लेकिन अगले वीक में गैप को फिल करने के लिए मार्केट आई और जैसे ही आई उसने इस गैप को वाइड स्प्रेड से ब्रेक किया। अब वाइड स्प्रेड को भी हम गैप बार कहते हैं और खाली जगह को भी गैप कहते हैं। अब खाली जगह का गैप आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, उस एरिया को कोई बड़ी बार ब्रेक करेगी। अगर बड़ी बार ने ब्रेक किया तो तस्दीक रखें कि अब मार्केट वापस इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो सपोर्ट थी ये ब्रेक हुई। अब इस गैप की वजह से यहाँ से ओपन हुई, मार्केट पूरे 4-5 दिन ऊपर रही, फिर उसके बाद रिवर्सल हुआ और उसने इस गैप को ब्रेक किया। अब ये गैप जब ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया और अगले 4 दिन वीक के डाउन रही, यहाँ से फिर रिवर्सल हुआ, मार्केट अप गई। तो ये बड़ा सिंपल सी लॉजिक है। अब इसको मैं, ये तो था हमारा नेचुरल गैस का, ऑयल के पेयर पे देखते हैं। तो ऑयल के पेयर में ये मैंने डे का चार्ट लगा लिया। जस्ट वेट, लोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, चले जब तक ये लोड होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये M30 में H1 में हमने क्या देखा कि एक गैप लगा, मार्केट ने गैप को 4-5-6 घंटे मार्केट ऊपर रही, लेकिन फिर गैप को जैसे इसने ब्रेक किया, इस गैप ने दोबारा मार्केट को ऊपर नहीं आने दिया। जब भी मार्केट आई, गैप ने मार्केट को नीचे ही रखा। क्यों कि ये जो गैप है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर थी मार्केट तो 5-10 घंटे 12 घंटे मार्केट ने, अगर ये घंटों में हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 घंटे मार्केट इस गैप से ऊपर रही। लेकिन जब ये गैप ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, दोबारा मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ये गैप मैं जो इससे पहले की सेशन में बात कर रहा, पहले वाले टाइम में बात कर रहा था, वो क्या थी कि गैप के बाद मार्केट नीचे आई। अब देखें, मार्केट ने एक ट्राई की, दूसरी ट्राई की, तीसरी ट्राई की, चौथी ट्राई की। ये जो ट्राई फेल क्यों हुई कि बीच में ये जो गैप था, मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई और फिर नीचे आने लग गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको दिखाता चलूँ। अगर आप इस बार को देखें, इसका वॉल्यूम, इस बार का वॉल्यूम बहुत कम है, एवरेज लाइन से भी कम है। ये H1 का चार्ट है, ठीक है, बिल्कुल लो वॉल्यूम, यानी ट्रेंड ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नहीं है। देखो वॉल्यूम कम कम कम, आखिर में बिल्कुल कम हो गया। कम हुआ तो दूसरी साइड पे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। ये देखिए, ये ऊपर वाले वॉल्यूम रिलेटिव में देखना है, नीचे सप्लाई एंड डिमांड को छोड़ दें। ये नीचे जो वाइज वेव है, ये सप्लाई एंड डिमांड का है। ये बताता है कि सप्लाई आई, डिमांड आई, सप्लाई आई, डिमांड आई। इसको आप छोड़ दें। अभी आप वॉल्यूम रिलेटिव के इंडिकेटर को देखें। ये है वॉल्यूम रिलेटिव का इंडिकेटर। यहाँ से ऊपर जाते हुए वॉल्यूम कम, फिर नीचे आते हुए वॉल्यूम ज़्यादा, और फिर कितना ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ जाकर फिर आप देखें ऊपर जाते हुए वॉल्यूम कम और नीचे आते हुए वॉल्यूम ज़्यादा। तो ये चीज़ थी, इसको मैंने आपको इसीलिए बताना था कि ये जो गैप लगता है, गैप के दो तरीक़ेकार हैं। एक वो गैप जो हमें नज़र आता है, एक वो गैप जो हमें बाकायदा ब्रेकआउट होता नज़र आता है कि ये देखिए, ये गैप है, एक बड़ी वाइड स्प्रेड के साथ है, ये डे का है।
अगर इसको मैं हम 30 पे ले आऊँ तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बार्स लगेंगी। मैं इसे H1 पे कन्वर्ट करता हूँ ताकि बात को समझ आए। मैंने ये पीरियड ऑन किया हुआ, ये डे का 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन। अब हम इसको बैकग्राउंड में देखते हैं कि गैप कहाँ कहाँ लगा और गैप ने किस तरीके से काम किया। अभी अब ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ गैप लगेगा उस गैप ने फिर काम करना है। ये गैप लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये गैप है, ये जो एरिया है ये गैप का, इसके अंदर क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। मार्केट इससे नीचे ओपन हुई, टेस्ट किया, नीचे चली गई, लेकिन दोबारा आई, फिर उसी गैप ने से नीचे फेंक दिया और फिर ट्रेंड ही चल पड़ा। सिर्फ इस एक गैप ने आपको एक लंबे ट्रेंड की जो है एंट्री दी है। देखिए यहाँ पर गैप लगा, ये गैप लगा, ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आगे जहाँ तक चलेगा। तो एक ट्रेंड आपने इस एक गैप बार की वजह से पकड़ा। गैप बार नहीं, सॉरी, यहाँ गैप है, खाली गैप है, और गैप ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया। अगर आप इस गैप को यहाँ मिस कर गए कोई बात नहीं, पहले 8-10 घंटे मिस हो गई, लेकिन दोबारा जब गैप को आई टेस्ट करने तो आप पकड़ लें यहाँ से, फिर उसके बाद होल्ड करें, ट्रेड को जाने दें लंबे टाइम फ्रेम के लिए। तो ये चीज़, और इसमें एक और चीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ गैप लगा है, ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है, ये हमारा एक एरिया है जिसे गैप लगा है, ठीक है। अब इस एरिया पे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ आई, अगले दिन यहाँ, उसके दूसरे दिन यहाँ आई, हमें ये उम्मीद है कि ये यहाँ से गिरेगी, लेकिन अगर यहाँ नहीं गिरती तो यहाँ एक बड़ी बार बन जाती है, इस तरह की बार बन जाती है। इस लेवल को ब्रेक कर लिया, अब ट्रेंड ऊपर का जाएगा। जब भी आए ये आपका, जब भी आए यहाँ से उठेगी, जब भी आए यहाँ से उठेगी। कब ट्रेंड चेंज होगा? जब इसे ब्रेक कर लेगी, ब्रेक करेगी तो फिर ये वापस नहीं उठने देगा, फिर ये एरिया से वापस नहीं जाने देगा, कम से कम 3 बार तो इसको मोड़ेगा, तीसरी बार शायद ये ब्रेक करे। तो ये था गैप, और इस गैप का अगेंस्ट क्या है? एक तो ये गैप है, इसके अगेंस्ट क्या होता है? इसके अगेंस्ट होता है वाइड स्प्रेड, यानी जो ब्रेक करेगी, ठीक है, वो कहाँ होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं मुझे गैप के मध्य मुकाबल लगती नज़र आए, ठीक है। अब ये गैप था, मार्क, ये देखिए ये गैप था, लाइन ज़रा एक सेकंड, मुझे सीधी लाइन लगानी पड़ेगी, मैं आपको, ये हमारा एक गैप है, गैप की ये एक लाइन लग गई और ये मैंने गैप का दूसरी लाइन लगा ली, ठीक है। अब ज़रा इसको गौर से देखते जाएं कि मैंने क्या किया, मैंने कहाँ गैप लगाया, इस एरिया को गैप माना, मार्केट ऊपर गई, वापस आई, टेस्ट लिया और फिर वापस ऊपर, मार्केट फिर आई, गैप वाले एरिया में आई, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर आई, फिर ऊपर, फिर आई, अब यहाँ इसने ब्रेक किया, ठीक है। गैप की मैं आपको ताकत दिखा रहा हूँ, सिर्फ गैप की ताकत। अब यहाँ पर ब्रेक किया, गैप ने, नीचे आई, नीचे आई, अब इसने उठने नहीं दिया इसको। ये एक गैप जो है आपको वीकेंड पे मिलेगा और उसके बाद कई वीक तक आपको इसकी लॉजिक से, रियलिटी से, मेथडोलॉजी से फ़ायदा उठाना है। तो आज के सेशन में ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मैं आपको जो डिस्कस कर रहा था, मैं इसको, इसी गैप को मैं आपको ज़रा फॉरेक्स में भी समझा दूँ। ये देखें, ये जो हम फॉरेक्स में गैप बार पढ़ते हैं, ये गैप बार की जो तकनीक है, हमारे टीचर सर साजिद खान गौरी साहब की है, उन्होंने इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखा था जो 2013 की एक वेबसाइट पे पोस्ट है। कुछ दोस्तों ने बाद में इसे कॉपी भी किया, हमारे कुछ ग्रुपों में आके कहते थे ये हमारी लॉजिक है, तो बहस मुबैसा भी हुआ। तो मैंने कहा आपकी लॉजिक आज 2019 में या 20 में बन रही है। चले मैं आपको वो आर्टिकल दिखाता हूँ जो 2013 में बाकायदा सबमिट हुआ पड़ा है, उस पर कॉमेंट भी 2013 के डेट एंड टाइम के, तो वो उनका एक्सपीरियंस था, उसके ऊपर उन्होंने इस चीज़ को बनाया था और हमें भी उन्होंने यही सिखाया। लेकिन चूंकि उन्होंने गैप बार सिखाया तो उसकी लॉजिक बहुत कम लोगों को पता है कि गैप बार की क्या लॉजिक होती है। तो गैप बार को हम, गैप बार, वो गैप अप बार हो या गैप डाउन बार हो, हम बैकग्राउंड की रेंज को देखते हैं। ये हमारी एक ऐसा एरिया है, ऑर्डर फ्लो का एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर था, इसको ब्रेक नहीं करने दे रहा था, लेकिन मार्केट ने ब्रेक किया किसके साथ,
ये आपको लगा है गैप बार, गैप अप बार, और वही एरिया जब ऊपर हो गया मार्केट लगी 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 लगी, और अब जब इसने ब्रेक किया तो किसके साथ किया, इस क्लस्टर एरिया को, इस जो पेंडिंग ऑर्डर का जो एक TPSL का जो एक बहुत बड़ा क्लस्टर है, उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ा, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा लेवल है, इसी लेवल को ब्रेक करने के लिए पहले उसे यहाँ गैप बार मारी, फिर यहाँ गैप बार मारी। अब गैप बार के बाद मार्केट को आप कहें ना मुझे इस एरिया को ज़रा दोबारा टेस्ट करके दिखाए, नहीं किया ना, तो ये गैप डाउन बार, ये गैप अप बार। तो यही लॉजिक आपने जहाँ कहीं इस तरह की बार लगे, इस तरह की बार लगे, इस तरह की बार लगे, तो ये समझ लें, तस्दीक करें इस चीज़ को, बार बार देखें बैकग्राउंड में कि ऐसा सिनेरियो क्या था, कोई ऐसा क्लस्टर एरिया था जिसे मार्केट ने बड़े ज़ोर के साथ ब्रेक किया, बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर दे के पास किया, ब्रेक किया, और उसके बाद क्या हुआ। तो ये आज के सेशन में कुछ चीज़ें थी, कुछ टेक्निक्स थी, कुछ लॉजिक थी, कुछ मेथडोलॉजी थी। इंशाल्लाह अगले किसी सेशन में हम कुछ और एडवांस चीज़ें लेके आएंगे। इन चीज़ों का मकसद क्या है, इन चीज़ों का मकसद ये है कि आप लोगों को ट्रेडिंग में जो आइडियाज़ नए हैं, जो नई टेक्निक्स हैं, या जो पावरफुल मेथड है, या वो ट्रिक्स जिनसे आप प्रॉफिट कर सकते हैं, उनको बुरकार लाएं, ना कि कैंडलों के पीछे, RSI के पीछे, मूविंग एवरेज के पीछे अपना वक्त, अपना टाइम, अपना पैसा बर्बाद करें। कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें वीडियोस ओपन हमने यूट्यूब पे इसीलिए डाली हैं कि आप दोस्तों को पता चले कि असल इल्म क्या है, चार्ट रीडिंग क्या है, नॉलेज क्या है, एजुकेशन क्या चीज़ है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रॉफिट की जानब लेके जा सकती हैं। यकीन करें, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें, थोड़ी सी इन वीडियोस को, जितनी भी आप तक बन चुकी हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, इतनी बड़ी वीडियोस नहीं है। मैं वो पहले शुरू में 3-3 घंटे के, 4-4 घंटे के सेशन करता था। अब उन्हीं सेशन से वही लॉजिक कम करके मैंने कहा कि नए सिरे से रिकॉर्डिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों की रिक्वेस्टें थी, तो उनको मैं शार्ट करके, अब देखिए आज के सेशन में 4 मुख्तलिफ लॉजिक्स हैं, नेक्स्ट सेशन में हम उन 4 लॉजिक को और ज़्यादा एडवांस करके पेश करेंगे। तो ये चीज़ें हम सिर्फ किस लिए बना रहे हैं कि आपने करना तो यही काम है, ट्रेडिंग से आप बाज नहीं आएंगे, आपने करना है। ये ऐसा काम है, इसमें लालच बहुत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आता है काम, वो भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये काम आता ही नहीं है, वो भी लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए, जो मैं अक्सर अपने दोस्तों से गिले के तौर पे बात करता हूँ, कि गवर्नमेंट के किसी भी शोबे में आप जाते हैं, वो आपकी सनद देखते हैं, आपकी डिग्री देखते हैं, आपका कद देखते हैं, आपका बोलने का तरीकाकार देखते हैं। लेकिन ये जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग है या फॉरेक्स की मार्केट है, यहाँ कोई स्किल नहीं है। आपके पास $100 या $200 है, आपके पास एक शनाख्ती कार्ड है, आप टॉप क्लास के ट्रेडर हो, आ जाओ। और ब्रोकर भी वेलकम करता है, उसे पता है किसने ये पैसा मुझे ही दे के जाना है, यहाँ से तो लेके नहीं जाएगा, तो वो कहते हैं वेलकम, आ जाओ। और इसी वजह से 10 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी, ये एक पुराना सर्वे है, उसके मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा लोग इस काम से वाबस्ता हैं। लेकिन अगर आप इस काम से वाबस्ता हैं और काम भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको सीखें, इसको समझें, और इससे आप काम करके अपने लिए भी प्रॉफिट बनाएं और अपने मुल्क को भी मुस्तहकम करें। जब आप, अब 10 लाख ट्रेडर्स हैं, अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सोचें, ये सोचने की बात है कि हर ट्रेडर अगर मंथली का $100 कमाए, ज़्यादा ना कमाए, $100 कमाए, 100 को आप मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें अपना 10 लाख के साथ, तो कितना बड़ा ज़र मुबादला पाकिस्तान में आ सकता है। तो खुदारा आप काम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, करें, हम नहीं मना करते, लेकिन सोच कर, समझ कर, सीख कर करें, ताकि आप अपनी ज़ात से, अपने हाथ से, अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी कुछ बेहतरी करें। जब आपका रुपए की वैल्यू बनेगी, जब आप ज़ाहिर है डॉलर कमा के, डॉलर दे के रुपया लोगे, तो रुपया मुस्तहकम होगा, मुल्क की इकॉनमी स्ट्रांग होगी। तो आपने अगर करना ही ये काम है, तो थोड़ा सा अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करें। वो टाइम जो है आप किसी अच्छे जगह पर लगाएं और उससे कुछ अच्छा सीखें। तो मेरा मकसद ही ये है, जो शुरू दिन से, अब 2.5-3 साल हो गए, आप दोस्तों के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स में कभी प्राइस एक्शन पे बात की, कभी RSI पे की, कभी कैंडलों पे की, कभी मूविंग एवरेज पे की, कभी VSA पे की, कभी ओपन इंटरेस्ट पे की, कभी मार्केट प्रोफाइल पे की, कभी बुक मैप पे भी करते हैं, कभी ऑर्डर फ्लो पे भी। तो सारी चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि आप दोस्त किसी एक मेथड को सीख कर
आप भी सक्सेसफुल हो जाओ और अपने मुल्क के लिए भी कुछ अच्छा कर जाओ। यकीन करो इस कारोबार में बहुत प्रॉफिट है, लेकिन लालच भी बहुत है। हम बहक जाते हैं, स्मार्ट मनी हमें बहकाती है, हमें ट्रैप करती है, हम ट्रैप हो जाते हैं। थोड़ा सा ये जितने भी वीडियोस हैं, मैं आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा, तमाम दोस्तों से, ये जितनी वीडियोस हैं अगर आप डाउनलोड करके देखने के शौकीन हैं तो डाउनलोड करके देखें, अगर आप लाइव देखने के शौकीन हैं तो लाइव देखें। इन वीडियोस को कम से कम 3-3 बार लाजमी देखें, 3-3 बार लाजमी देखें, और जो चीज़ें आपकी समझ में आती हैं वो नोट करें और उस पर एक चेकलिस्ट बनाएं और उसके बाद मार्केट में ट्रेड करें। आपकी ट्रेडिंग को 4 चांद लगेंगे। मुझे कोई बेनिफिट नहीं होना, ना ही मैं किसी के बेनिफिट के लिए ये काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद आप इस मुल्क की खिदमत करना है, इस मुल्क के लोगों को ये बताना है कि अगर आप ये काम कर ही रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सीख के करें कि जिससे आपका तो फ़ायदा होना ही होना है, इस मुल्क का भी फ़ायदा होना है, इस मुल्क की भी इकॉनमी स्ट्रांग होनी है। तो वही बात कि थोड़ी सी तवज्जो करें। इंशाल्लाह हम आपके रिस्पांस के मुंतज़र रहेंगे कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको हमारा ये जो बताने का स्टाइल कैसा लगता है। तो हम इस पे मज़ीद चीज़ें भी लेके आएंगे और बहुत एडवांस लेवल तक लेके आएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इन चीज़ों को साथ के साथ अपडेट करते रहेंगे। तो अब तक के लिए यही, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।